ओम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के मीन राशि वालों के जुलाई के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। मीन राशि वालों के साथ जुलाई के महीने में क्या कुछ होने वाला है, कहाँ कहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, मेरा भरपूर प्रयास रहता है आप सब तक एक अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके भेजने का, और इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम जिस स्थिति में हैं और इससे पहले हम जिस स्थिति में थे और आगे जो हमारी अपनी परिस्थितियां बनने वाली हैं, उन सब के पीछे आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का ही तो एक उनकी जो अपनी संरचना है, उनका ग्रह नक्षत्रों की जो अपनी कृपा दृष्टि है, उन्हीं के आधार पर इस चराचर जगत में प्रत्येक प्राणी पर इन ग्रह नक्षत्रों की अपनी जो छाया है, यानी कि उनका जो प्रभाव है, वो सब एक साथ एक समान अलग अलग तरीके से कैसे क्या कुछ उनको किस तरह की उनके जीवन काल में उनको किस तरह की परिस्थितियां उनको क्या कुछ करने के लिए बाध्य कर देती हैं, क्या से क्या कुछ बना देती हैं और क्या से क्या कुछ बन जाते हैं। निरंतर प्रयास करते रहने से सब कुछ मिलता है, लेकिन दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ग्रह नक्षत्रों का ही एक खेल है, ग्रह नक्षत्रों की ये लीला है। व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और क्या से क्या कुछ कर डालता है, यही उसका अपना भाग्य है। व्यक्ति विशेष के द्वारा किए हुए उसके शुभाशुभ कर्मों का ही प्रभाव है। अन्य प्राणी पर उतनी सोच समझ नहीं है जितनी की सोच समझ इस देह रूपधारी मनुष्य को है, यानी कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी समझा गया है। इसको सब कुछ करने धरने की समझ है। इसी के साथ दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्यदेव ग्रह नक्षत्रों में सबसे प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, और भगवान सूर्यदेव के द्वारा ही इस आकाशीय सौरमंडल में दिखाई देने वाले ग्रह नक्षत्र तारा मंडल में तारा आदि सब कुछ भगवान सूर्यदेव के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी के साथ भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो को अगली अपनी कड़ी के साथ जोड़ते हुए आपको वो सब कुछ समझाने में समर्थ हूँ जो आपको अपनी जो चाह है और क्या कुछ आपके साथ कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पर सीधे तौर पर जो हमने 12 कोष्टकों 12 खानों वाला जो खाका बना रखा है, इसमें आपको जो 12 भाव नजर आ रहे हैं, 12 भावों की संज्ञा प्रत्येक कोष्टक खाने में 12 भावों की संज्ञा इसको दी गई है। प्रथम भाव पर जो राशि इंगित है यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। पहला भाव, पहले भाव पर मीन राशि यानी 12 नंबर का अंक है। ये मीन राशि आपकी लग्न की राशि गुरु करती है। आपके लग्न के स्वामी गुरु देवता हैं और गुरु देवता इसमें आपकी राशि पर ही विराजमान है। गोचरीय स्थिति में सूर्य देवता की स्थिति मिथुन राशि पर 15 जुलाई तक ये बने रहेंगे। 16 जुलाई को कर्क संक्रांति यानी दक्षिणायन गति से भगवान सूर्यदेव अपना चलना प्रारंभ करेंगे, और ये सूर्य संक्रांति का जो पुण्य काल होगा इसमें गंगा स्नान आदि करते हुए अपने पितरों को तर्पण आदि के माध्यम से जलदान करें और सात्विक विधि से पिंडदान करते हुए पितरों की प्रसन्नता के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद प्रदान करें। दर्शकों, इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से यानी कि चौथे स्थान पर इस समय में संचरण कर रही है। चौथे स्थान पर मिथुन राशि में यानी कि बुध देवता की जो स्थिति है एक दिन के लिए यानी कि 1 जुलाई तक वृषभ राशि में, और 2 जुलाई से मिथुन राशि में बुध देवता का सूर्य देवता के साथ बुधादित्य योग
आपके लिए आपको मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए सामाजिक तौर पर वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जिसकी कि आपको प्रतीक्षा थी, जिसकी सब कुछ आपको मिलने वाला है। और आपके सामाजिक तौर पर आपका कद बढ़ने वाला है। यदि राजनीतिक क्षेत्र के साथ आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपको आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और विशेष पद पर आप अधिष्ठित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आपकी प्रसन्नता बढ़ने वाली है। यहाँ पर भी आर्थिक रूप से भी और आकस्मिक रूप से भी आपको धन लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्ता के रूप में कहीं पर भी आपको संभाषण करने की आपकी जो है ये जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। संभाषण के दौरान आपके भाषण को सुनने में कई लोगों की अपनी दिलचस्पी रहेगी और आप अपने शासन सत्ता का लाभ उठा सकते हैं और इसी के साथ आप एक महत्वाकांक्षी बन करके अपने जन समुदाय के बीच में उभर सकते हैं। ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ में अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हुए लोगों के साथ अपने कच्चा व्यवहार करें। और इसी के साथ दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा किसी भी तरह से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं बुध देवता की स्थिति यहाँ पर जो है 16 जुलाई से कर्क राशि पर यानी कि आपकी अपनी राशि से पंचम स्थान पर बुध देवता की स्थिति। वहीं पर कर्क राशि में सूर्य देवता की स्थिति 16 जुलाई से ये बुधादित्य योग फिर से कर्क राशि में पंचम स्थान में विद्या बुद्धि आदि के लिए, विद्यार्थी बंधुओं के लिए और आपके माता श्री के स्वास्थ्य के लिए, हर तरफ से माता का सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, अखंड साम्राज्य योग की स्थापना के साथ साथ अखंड राज्यों की स्थापना आदि के साथ साथ आर्थिक रूप से भी और घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति होने वाली है। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं और इसी के साथ प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के और यही प्रेम संबंध आगे चल करके वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट होने वाले हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षार्थियों के लिए खुशखबरी के संकेत हैं और जो यदि आप कहीं पर विश्वविद्यालय स्तर पर आप कहीं शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, वहाँ पर आपका शिक्षा का क्षेत्र उन्नत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मान, आपका सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ आपका जो सर्वांगीण विकास होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ दर्शकों आपको मैं बताना चाहूँगा आपके 6वें स्थान पर सिंह राशि की स्थिति है। सिंह राशि में यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ग्रहों का और इसी के साथ में जो स्थिति दिखाई दे रही है ये आपके लिए ननिहाल पक्ष के लिए थोड़ा सा कुछ आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। ननिहाल पक्ष से कोई इस तरह की निराशाजनक सूचना आपको मिल सकती है और दूसरी तरफ से अपने सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आप कतई भी हतोत्साहित न हो। और दूसरी तरफ से आपकी राशि से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी राशि से और यहाँ पर जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही किसी भी तरह का कोई कर्ज देना ये आपके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं होगा। सप्तम स्थान पर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ में ये मैं आपको जो बता रहा हूँ आपकी राशि से कन्या राशि की स्थिति है आपके 7वें स्थान में यानी कि आपके राशि 7वें स्थान पर आपके जो है घर में पारिवारिक शांति की स्थिति और पति पत्नी के आपसी रिलेशन संबंधों में प्रगाढ़ता आने के योग, मनचाहा फल की प्राप्ति और इसी के साथ 8वें स्थान पर भी स्थिति जो दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ से व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत और तीसरी तरफ में यहाँ पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे मुखार बिंदु से सुन रहे हैं 100% का स्थिति के साथ साथ में यहाँ पर व्यापारी बंधुओं के लिए उनके व्यापार में परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे रही है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूर देशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा ये आपके लिए सुखद रहेगी और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा धार्मिक यात्रा के भी संयोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताश्री का अद्भुत लाभ आपको मिलने वाला है। पिताश्री के द्वारा आर्थिक सहयोग की प्राप्ति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरकारी सेवा संस्थानों उच्च पदस्थ के सहयोग भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है आपका 3 नंबर और लकी कलर है आपका पीला कलर। और इसी के साथ दर्शकों मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के नया ज्ञान के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। दर्शकों यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव।